हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए पोस्ट है। समथिंग आपकी 1300 प्लस पोस्ट है और पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड, से रिक्रूटमेंट आई है उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से। नया पल्ली पोस्ट ऑफिस सैनिक स्कूल भुवनेश्वर की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। ये इनकी मेल आईडी है और यहाँ पर पिन कोड नंबर भी मेंशन किया गया है। प्रिंसिपल और अदर टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 1/2024। अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें एप्लीकेशन मांगी गई है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लिंक वगैरह भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है। तो वहाँ से आप जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुके थे और 30 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है। 2 मई 2024 तक फ़ीस अप्लाई करने की लास्ट डेट है। फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है। बाकी आगे देख लेते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। अब हम पोस्ट वगैरह की डिटेल देख लेते हैं। तो जो प्रिंसिपल के लिए पोस्ट है, टोटल पोस्ट है आपकी 110 और ये सभी रेगुलर पोस्ट हैं। बाकी पीजीटी फिज़िक्स के लिए जो है आपकी टोटल पोस्ट है 25। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 25। पीजीटी बायोलॉजी के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 22। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 35। इसी प्रकार से पीजीटी कॉमर्स के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 17। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 156 वैकेंसी है। टीजीटी इंग्लिश के लिए 255 वैकेंसी है। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 169 वैकेंसी है। टीजीटी साइंस के लिए 92 वैकेंसी है। टीजीटी सोशल स्टडी के लिए 104 वैकेंसी है। इसी प्रकार से आर्ट टीचर के लिए टोटल 160 वैकेंसी है और फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए आपकी टोटल 89 वैकेंसी है। कंप्यूटर टीचर के लिए आपकी टोटल 83 वैकेंसी है। सारी पोस्ट आपकी रेगुलर है, आप देख सकते हैं। और जो आपकी टोटल पोस्ट है वो है 1342, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। और अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं हम। तो ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख लें तो अच्छी खासी वैकेंसी है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड MIL उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड। तो जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं उन्होंने ME स्टैंडर्ड का उड़िया MIL पास किया हुआ तभी वे आवेदन कर सकते हैं। बट इसी के साथ और भी कई कंडीशन दी गई हैं। द कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड। तो जिन कैंडिडेट ने उड़िया ME स्टैंडर्ड का पास नहीं किया है वे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ज्वाइनिंग आपकी होने के 3 सालों के अंदर अंदर आपको उड़िया का ME स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना होगा, जो कि उड़ीसा कटक के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो जिन भी कैंडिडेट ने उड़िया ME स्टैंडर्ड पास नहीं किया है वे भी अप्लाई हैं कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। बट उनको ज्वाइनिंग के 3 सालों के अंदर ME स्टैंडर्ड का उड़िया पास करना होगा। बाकी इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस विद बैचलर डिग्री इन एजुकेशन। तो कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ हो या बैचलर डिग्री किया आर्ट या साइंस वगैरह में, साथ ही साथ BEd वगैरह आपने की हुई हो, वे भी आवेदन कर सकते हैं। द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, TGT इंग्लिश, TGT मैथ्स, TGT साइंस, TGT सोशल स्टडी मस्ट हैव पास्ड OSS टेट या OTET पेपर 2। तो जो TGT की पोस्ट है उसके लिए आपने CTET या फिर OSS टेट या फिर OTET पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने क्वालिफ़िकेशन की है वो आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए। और बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है।
फ्रेंड, जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये वैकेंसी बहुत पहले ही निकली हुई थी और इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट लास्ट डेट अब नज़दीक ही है, तो मैंने इसको रिमाइंडर वीडियो बनाई है ताकि अगर कोई कैंडिडेट जैसे फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं कर पाए हैं, जो नए कैंडिडेट चैनल पर ऐड हुए हैं, अगर वे अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें अप्लाई करने के लिए। बाकी द कैंडिडेट शुड हैव कम्पटेंस टू टीच बोथ इन इंग्लिश एंड उड़िया मीडियम फॉर ऑल द अबव टीचिंग पोस्ट। द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ डिज़ायरेबल फॉर ऑल टीचिंग पोस्ट। तो ये सारी कंडीशन रखी गई है, इसे आप देख लें। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए क्या है तो हम एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से 45% अंकों के साथ, बीएड आपका क्वालिफाई होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन मतलब प्रिंसिपल की पोस्ट पर आपने काम किया हुआ किसी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, जो कि सेंट्रल हो, स्टेट गवर्नमेंट, इन द पे बैंड आपको इतना मिला हुआ तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें और करके कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो आप देख ले तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी की पोस्ट के लिए है आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। बट अगर एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप और एसईबीसी कैंडिडेट हैं तो 45% अंक भी चलेगा, आप 45% अंकों के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही और करके कई कंडीशन दी गई है तो आप देख लें इसमें से। बाकी बैचलर डिग्री यानी बीएड वगैरह आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और इसी प्रकार से पीजीटी फिज़िक्स की पोस्ट है, पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट है, पीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट है, पीजीटी मैथ्स की पोस्ट है। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी डिटेल दी गई है। बाकी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख सकते हैं आपने 50% अंकों के साथ बीई या बीटेक वगैरह कंप्यूटर साइंस या आईटी वगैरह से किया हुआ हो। बाकी एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप और एसईबीसी 45% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश और उड़िया मीडियम में आपको पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। इसी प्रकार से टीजीटी की पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने किया हुआ हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। साथ ही आपने बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हुआ हो और आपका सीटेट वगैरह या ओटेट वगैरह आपने पास किया हुआ हो पेपर 2, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश और उड़िया मीडियम में आपको पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। तो यह सारी कंडीशन इसमें है, ये आप देख लें। बाकी टीजीटी इंग्लिश के लिए पोस्ट है, टीजीटी मैथ्स के लिए पोस्ट है। इसी प्रकार से टीजीटी साइंस के लिए, टीजीटी सोशल स्टडी के लिए जिसमें कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है, तो इसमें से आप देख लें सारी कंडीशन दी गई हैं। आर्ट टीचर के लिए वैकेंसी है और फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए आपने डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो इन फिज़िकल एजुकेशन में या फिर बीपीएड या एमपीएड वगैरह आपने किया हुआ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपको इंग्लिश मीडियम और उड़िया मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसी प्रकार से कंप्यूटर टीचर की पोस्ट है। तो ये सारी जो है अलग अलग पोस्ट वाइज सारी कंडीशन बता दी गई हैं, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बता दी गई है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है, कैंडिडेट्स हैविंग स्पेशल बीएड और डीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी। तो ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें। बाकी एज लिमिट वगैरह के बारे में बात की गई है, तो जो एज आपकी काउंट होगी वो 1 जनवरी 2024 के बेस पर होगी। और फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए जो एज है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है और मिनिमम एज आपकी 32 साल है। बट एससी, एसटी, वुमेन और एसईबीसी कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को एससी, एसटी, वुमेन और एसईबीसी कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आप सभी को मिलेगा। बाकी जो अदर पोस्ट हैं, प्रिंसिपल के अलावा जो अदर पोस्ट हैं उसमें जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 38 साल है और मिनिमम एज आपकी 21 साल है। बाकी एससी, एसटी, वुमेन कैंडिडेट, एसईबीसी कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन और बाकी फ़िज़िकल हैंडीकैप कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा इसमें। और आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है।
सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सीबीटी बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, तो इसका आप ध्यान रखें। और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका बायलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और उड़िया लैंग्वेज में। बाकी द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट, तो जो समय आपको दिया गया है उससे 1.5 घंटा पहले ही आप जो है पहुंच जाएं एग्ज़ाम सेंटर पर। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। और बाकी आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कौन कौन सी सिटी में पड़ेगा उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है, तो इस लिस्ट को आप देख लें। जो भी सिटी आपके नज़दीक हो जहाँ आप आसानी से अप डाउन कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, तो उस सिटी को आपको जो है सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें से आप देख लें, सारी सिटीज़ वगैरह बताई गई हैं जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ सकता है। बाकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है वरना आपका फॉर्म वगैरह जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपको पर्सनली नहीं दिया जाएगा, ईमेल वगैरह के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप ये सारी कंडीशन पढ़ लें। बाकी आगे देखते हैं। और अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सारी डिटेल आपको अप्लाई करने के लिए वो आपको मेंशन कर दी गई हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड, तो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह क्या रहने वाली है ये हम देख लेते हैं। पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी और SEBC कैंडिडेट, उनके लिए 2,000 रुपये फ़ीस है। और जो कैंडिडेट SC ST और PWD हैं उनके लिए 1,250 रुपये फ़ीस है। यानी जनरल कैंडिडेट के लिए और SEBC कैंडिडेट के लिए 2,000 रुपये फ़ीस है, और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 1,250 रुपये फ़ीस है, ये प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। बाकी जो अदर टीचिंग पोस्ट है उनके लिए अनरिजर्व और SEBC कैंडिडेट के लिए 1,500 रुपये फ़ीस है, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये फ़ीस है। फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही जो है पे करनी है। तो यहाँ पर आपको पूरा प्रोसीजर है वो आपको बताया गया है कि आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है, किन किन कौन कौन से सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह जो भी सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपको किस प्रकार से अटैच करने हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप इसको देख लें। ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, पूरा अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। 30 अप्रैल 2024 आपकी लास्ट डेट है, तो डेट आप ध्यान रखें, इससे पहले आप आवेदन कर दें। बाकी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा जो प्रोसीजर है यहाँ पे समझा दिया गया है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करते समय अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी मेल पर या मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर पर ही अपडेट की जाएगी, तो इसका आप ध्यान रखें। बाकी समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेक करते रहें। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और अपने डॉक्यूमेंट का क्या साइज़ रखना है उसके बारे में यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फ़ोटोग्राफ का क्या साइज़ रखना है, कौन से फॉर्मेट में आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर का क्या साइज़ रखना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह का क्या साइज़ रखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। सिग्नेचर आपको जो है ब्लैक या ब्लू इंक पेन से ही करना है, तो ये सारी यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई। और साइज़ क्या रखना है इसका भी आप देख लें। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने उनका क्या साइज़ रखना है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है, इसे आप ध्यान से पढ़ लें। ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बता दिया गया है पेमेंट करने का, किस प्रकार से आपको पेमेंट वगैरह करनी है। बाकी स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है, पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। CBT बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो है आपका
4 पार्ट्स में एग्ज़ाम होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। द टेस्ट विल बी, तो 180 मिनट का आपका जो टेस्ट है वो आपका होगा पूरा, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। इस प्रकार से पूरा सिलेबस आपका रहने वाला है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, यहाँ पे आप देख लें। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर लिटरेसी से क्वेश्चन होंगे। एकेडमिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी इंटरव्यू वगैरह आपका होगा। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका पूरा सिलेबस यहाँ से देख लें कि एग्ज़ाम आपका कहाँ कहाँ से आएगा और आपको किस प्रकार से अपनी पूरी तैयारी जो है करनी है। ये आपको पोस्ट वाइज पूरा डिटेल में दे दिया गया है पूरा सिलेबस। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। जो भी कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं वे कर दें, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।